Hello everyone, this is Professor Pawan Shavankar and I welcome you in a 32nd lecture of Control System Engineering, and we are going through numericals on stability concept of control system. And the next numerical is a system oscillates with frequency of 2 radian per second. Find values of k marginal. Find value of k marginal and unknown p. That means there is one unknown parameter p which is to be found out, and the system is given to you, and system is like R of s, summing point, then one box is there in which numerator is k in bracket s plus 1 divided by s cube plus p square, this p is unknown which is to be found out, plus 2s plus 1, then c of s, and in return path there is a unity feedback signal. Unity feedback, that means 1. Okay, this is a minus sign and here it is a plus sign. So such system is given for which frequency, that is omega n, is 2 radian per second. So what is to be found out? K marginal as well as unknown p. तो ये स्टेडी स्टेट वाला ये स्टेबिलिटी कंसेप्ट वाला मतलब रूट एले वाला पैटर्न है. तो ये ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? ये जी ऑफ एस है, एच ऑफ एस क्या है? 1 है, दिख रहा है हमें. सो जी ऑफ एस, एच ऑफ एस, तो हमें पता है, वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या रहता है? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0, ये रहेगा. सो इसमें वैल्यू पुटअप करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे हम. 1 प्लस जी ऑफ एस क्या है? ऊपर का जो ब्लॉक दिख रहा है वो के इन ब्रैकेट एस प्लस 1 बाय एस क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इंटू 1, एच ऑफ एस मतलब 1 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. नाउ ये क्यूब वाला इक्वेशन इंटू 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1, तो ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस के एस प्लस के एस प्लस के समझ में आ गया, के इंटू एस प्लस के इंटू 1 इक्वल टू 0. देखो डिवाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में यही इक्वेशन आएगा, एस क्यूब. चलो मैं लिख ही लेता हूँ, एस क्यूब, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, एस क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1. ठीक है, बाद में हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये 0 से हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके फाइनल क्या बचा? हेंस एस क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2s प्लस के एस प्लस 1 प्लस के. मैंने सेम टर्म पास में ले, देखो ये 2s है, ये ks है, और ये तो पूरा कांस्टेंट है 1 प्लस के. तो इसको अगर हम यहाँ पे जो s का कोएफिशिएंट क्या है, तो s यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा, देखो एस क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस के इंटू एस. ओके,
एंड प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या है, देखो क्यूब वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, देन सिंगल एस वाली टर्म और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। तो 1 अलग से और के अलग से हम ट्रीट नहीं करेंगे, 1 भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो ये एक सिंगल टर्म एज हम कंसिडर करेंगे। देखो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस इक्वेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब उसका बनाएंगे हम रूट्स एरे। रूट्स एरे, हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब, सो एस क्यूब, और सब कंप्लीट पावर है, देखो क्यूब है, स्क्वायर है, सिंगल एस है और कांस्टेंट है, सो कंप्लीट ऑर्डर भी प्रेजेंट है। देन स्क्वायर, देन एस रेस टू 1 एंड एस रेस टू 0। नेक्स्ट, क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, स्क्वायर ये छोड़ना है, एक एक छोड़ना है ना हमें, जस्ट लाइक ऐसा करना है। तो क्यूब हो गया, सिंगल एस का कोएफिशिएंट है 2 प्लस के, तो यहाँ पे 2 प्लस के ये सिंगल टर्म रहेगी यहाँ पे। उसके बाद में 1 प्लस के छोड़ देंगे हम और 0। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टर्म नहीं है। टर्म कैसे काउंट करनी है, क्यूब, स्क्वायर, सिंगल एस एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक पूरी की पूरी टर्म रहेगी। नाउ अब एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पी यहाँ पे, सो पी के बाद में ये टर्म छोड़ दो 2 प्लस के, नेक्स्ट क्या है 1 प्लस के, 1 प्लस के। मैक्सिमम कन्फ्यूजन यहीं पे होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, के है, तो आप एक एक टर्म छोड़ के एक बार 1 लिखोगे, एक बार के लिखोगे, सो दिस शुड नॉट हैपन। आपको कोएफिशिएंट कैसे कलेक्ट करने हैं, एस क्यूब का, देन स्क्वायर का, देन सिंगल एस एंड देन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये पूरा का पूरा है 1 प्लस के, ओके। इसके बाद में कुछ भी नहीं है तो 0। नाउ कैलकुलेशन, पी मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस के से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के से, डिवाइड बाई पी, तो क्या हो जाएगा, पी 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के डिवाइड बाई पी। ओके, क्लियर। प्लस के ये हो गया। उसके बाद में p इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई पी मतलब 0। देन एस रेस टू 0 पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ऊपर p फर्स्ट टर्म है, 1 प्लस के सेकंड टर्म, तो ये कैलकुलेशन होगा दिस इंटू दिस माइनस p इंटू 0 डिवाइड बाय सेम टर्म। तो क्या आएगा, देखो p 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के बाई पी इंटू 1 प्लस के माइनस पी इंटू 0 डिवाइड बाई सेम टर्म। तो ऊपर की जो एक्स्ट्रा है 1 प्लस के, ये टर्म यहाँ पे रहेगी। समझ में आया क्या, ये टर्म इंटू 1 प्लस के माइनस पी इंटू 0 0 डिवाइड बाई ये सेम टर्म। तो ऊपर भी यही टर्म है, नीचे भी यही टर्म है, ऊपर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा क्या है 1 प्लस के, तो बड़े टर्म कट होने के बाद में 1 प्लस के ही बचेगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या दिया, सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मार्जिनल एंड अननोन पी। जब भी हमें अननोन और के मार्जिनल की वैल्यू निकालने के लिए बोली है तो मतलब क्या है, सिस्टम स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो सभी जितनी भी पहले कॉलम में पैरामीटर है वो सबके सब शुड बी ग्रेटर देन 1, सो 1 ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, सो 1 इज ग्रेटर देन 0, p शुड बी ग्रेटर देन 0, this whole term should be greater than 0 and 1 plus k should be greater than 0. Okay, so now next इस पे जाएंगे हम। now s raised to 0 रो से क्या हो जाएगा कि 1 plus k should be greater than 0. ओके, अब यहाँ पे p तो है नहीं, हमें तो वैसे k मार्जिनल और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। s raised to 1 रो से क्या कलेक्ट हो रहा है, वो बिगर टर्म क्या थी, वो p 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के बाई पी, सो 2 प्लस के इंटू पी माइनस 1 प्लस के डिवाइड बाई पी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करेंगे इसको, p उधर जाएगा तो ये बचा 2 प्लस के इंटू पी माइनस 1 प्लस के ग्रेटर देन 0। देन
ये ग्रेटर देन साइन के उधर बेच रहा हूँ मैं 1 प्लस के, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो 2 प्लस के इंटू पी इज ग्रेटर देन 1 प्लस के। क्लियर। अब अगर p की वैल्यू देखते हैं तो p ग्रेटर देन 1 प्लस के बाय 2 प्लस के। ठीक है। अगर हमने ग्रेटर देन साइन को अगर इक्वल टू साइन जैसा ट्रीट किया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है 0 से बड़ा ही है इसलिए हमने इसको, लेकिन अगर आप इस साइन को इक्वल टू साइन से अगर रिप्लेस करते हैं तो p कुड बी इक्वल टू 1 प्लस के बाय 2 प्लस के। क्लियर है। फिलहाल हमें p की वैल्यू k के फॉर्म में ऐसी कुछ मिली है। हमारा इंटेंशन क्या है, k की वैल्यू निकालनी है और p की वैल्यू निकालनी है। नाउ तो देखो s/2 0 हो गया, s/1 रो हो गई। अब s/2 में क्या मिलेगा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p s² है ना। s² का कोएफिशिएंट क्या है p, और 1 प्लस के क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। सो फ्रॉम s/2 इक्वेशन कौन सा है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन सो हो जाएगा p² प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर। p² मतलब p था, s², ये तो कांस्टेंट है, सो s² के बाद में सिंगल s नहीं, हम एक एक टर्म छोड़ के कंसिडर करते हैं, तो p² प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। सो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस के, देन s² हो जाएगा माइनस 1 प्लस के बाय p, और अगर हम वैल्यू निकालते हैं s की, सो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट, या फिर माइनस अंडर रूट नहीं, हाँ अंडर रूट माइनस 1 प्लस के बाय p। सो ये जो भी आएगा ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस i और j। ठीक है, तो j लगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं j मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। सो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब ये अंडर रूट 1 प्लस के बाई पी, ये क्या रहेगा, उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रहेगी। हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेगी। हेंस ओमेगा एन इक्वल टू क्या, अंडर रूट, तो ये तो माइनस निकल जाएगा ना, हाँ, अंडर रूट 1 प्लस के बाय पी। ओके, अंडर रूट 1 प्लस के बाय पी, और ये रेडियन पर सेकंड। लेकिन ओमेगा एन की वैल्यू दी है, इस न्यूमेरिकल में दी है वैल्यू, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 2 रेडियन पर सेकंड। सो 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के बाय पी। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, लिख देता हूँ मैं स्क्वेयरिंग। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस के बाय पी। नाउ इट इज़ ओके। सो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे 4 इक्वल टू 1 प्लस के बाय पी। ठीक है, यहाँ तक। नाउ इसको ही अरेंज करता हूँ मैं। देखो अगर मैं p इक्वल टू करूँ, मतलब p की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो p इधर जाएगा और 4 नीचे आएगा, सो p इक्वल टू 1 प्लस के बाय 4। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो देखो यहाँ पे p इक्वल टू 1 प्लस के बाय 2 प्लस के, और यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 प्लस के बाय 4। तो दोनों वैल्यू p की ही है, तो हम क्या इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट कर सकते हैं? यस, फॉर श्योर। सो लेट अस इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 2 इक्वेट होने के बाद में क्या होगा,
पी इज इक्वल टू पी, मतलब उधर कितना है पी इज़ 1 प्लस के बाई 2 प्लस के है शायद, यस उस साइड में है 1 प्लस के बाय 2 प्लस के और इक्वल टू यहाँ पे कितना है, आई थिंक 1 प्लस के बाय 4, 1 प्लस के बाय 4। अब देखो अगर कैलसी पे आप इक्वेशन पुटअप करते हो तो देखो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है के, इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लेन मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली यहाँ पे के निकल जाएगा, हैंस के मिल जाएगा, मतलब के मार्जिनल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी। सो के मार्जिनल इज, यहाँ पे के की वैल्यू आनी चाहिए 2। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन योर कैलसी, यू शुड गेट आंसर के इज इक्वल टू 2 और के मार्जिनल इक्वल टू 2। के मार्जिनल मिल गया। अब हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो किसी भी पी वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुटअप कर दो के की, है ना। हमारे पास में पी के 2 इक्वेशन है, यहाँ पे पुटअप करो के इज इक्वल टू 2, या फिर यहाँ पे पुटअप करो के इज इक्वल टू 2, कहीं पे भी वैल्यू आपको सेम ही आनी है। सो लेट अस ट्राई शॉर्ट वन। सो नाउ फॉर p इक्वल टू 1 प्लस के बाय 4 simply, so 1 plus 2 3 by 4, p is equal to 3 by 4, so p is equal to कितना आना चाहिए 3 by 4 मतलब 0.75%, 0.75, ओके, तो p आया 0.75। ओके क्लियर है। रूट्स एरे में जो हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, मैं एक बार आपको बता दूं कि जैसे किसी भी एक एरे के लिए, जैसे ये कंप्लीट एरे हो गया आपका, सॉल्व करना आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, हर बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। जब सिस्टम स्टेबल नहीं रहती थी, हमें पूछते थे कि स्टेबिलिटी चेक करो, तो हम क्या करते थे, जो पहला कॉलम है उसको चेक करते थे, अगर वो उसमें साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम इज स्टेबल, अगर साइन चेंज है तो कितने बार साइन चेंज हो वो हम काउंट करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं कि सिस्टम इज अनस्टेबल विद दिस एंड दैट मच रूट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। देन क्या है, नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम क्या आते हैं कि प्रॉब्लम में कोई एक अननोन है और पहले बोल दिया कि सिस्टम स्टेबल है, तो स्टेबल सिस्टम के लिए के की पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला रो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हर बार हम s/0 वाली जो टर्म है उसको ग्रेटर दैन 0, s/1 वाली जो टर्म है उसको भी ग्रेटर दैन 0। तो जनरली यहाँ पे हमें जो s/1 रो रहेगी यहाँ पे हमें k मार्जिनल की वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हर एक एरे में k मार्जिनल की वैल्यू आपको s/1 की रो में ही मिलेगी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पे मिलेगा, s/2 में। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस काम में आता है, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, कि जो s स्क्वायर वाला इक्वेशन है p² प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे लाइक दैट, सपोज इक्वेशन है 3s² प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। s² इज इक्वल टू -2/3, s इक्वल टू √2/3 i और j पार्ट। तो ये जो वैल्यू है प्लस माइनस, तो √2/3 या जो कुछ भी इसकी सॉलिड वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या हो गई, दैट इज ओमेगा एन। ओमेगा एन इज √2/3 रेडियन और सेकंड। क्लियर। तो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी निकालने वाला पार्ट। इसको हम इरेज कर देते सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो हमने वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया और अननोन इसमें के भी था और पी भी था। तो पहले हमने एक टर्म को दूसरे टर्म के फॉर्म में इक्वेशन बनाया, यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन बना जिसमें हमें ओमेगा एन ऑलरेडी दिया था, उसकी वैल्यू पुटअप करके हमने फिर से एक रिलेशन बनाया और दोनों को इक्वेट किया सो दैट वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ अननोन के मार्जिनल एज वेल एज पी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स जनरली आस्क्ड फॉर स्टेबिलिटी कंसेप्ट, 4 या 5 मार्क्स के लिए ये जनरली आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये तो कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि स्टेबिलिटी चेक करो, उसके बाद में अननोन अगर उसमें है के अननोन की अगर पुटअप किया तो अननोन के की रेंज निकालो या फिर सिंपली के की वैल्यू निकालो, एक से ज़्यादा अननोन निकालो। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जनरली आस्क्ड फॉर
स्टेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो आप कुछ प्रॉब्लम और ट्राई कर सकते हो, जैसे और दिया है फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, फॉर यूनिटी फीडबैक system it is marginally stable if it is okay, marginally stable if that system is marginally stable and oscillates with a frequency oscillates with frequency of 4 radian per second, 4 radian per second। लास्ट न्यूमेरिकल जैसे ही है ना, या वहाँ पे 2 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी दी थी, यहाँ पे 4 दिया है, सिस्टम यूनिटी फीडबैक सिग्नल ही है, और उसमें ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ रहेगा या फिर जी ऑफ एस दिया हुआ रहेगा, बस सॉल्व करो। सो 4 रेडियन पर सेकंड, फाइंड के मार्जिनल एंड क्यू, फाइंड के मार्जिनल एंड क्यू। क्यू क्या है, अननोन है। अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दिया है जी ऑफ एस इक्वल टू, ये दिया है क्वेश्चन में, जी ऑफ एस इज 4 बाय सॉरी एस स्क्वायर सिंगल एस बाय एस इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस क्यू एस प्लस 2k, ये जी ऑफ एस दिया है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, जी ऑफ एस दिया है फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब बोला है कि सीधा सीधा एच ऑफ एस इज 1, ओके। बस सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये प्रॉब्लम को मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जैसा लास्ट न्यूमेरिकल था एग्जैक्टली वैसे ही, बस यहाँ पे जी ऑफ एस चेंज हो गया, कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट चेंज हो गया, बाकी पूरा पार्ट सेम है। तो यहाँ पे सिंपली शुरुआत कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। सो वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। सो 1 प्लस 4 बाय मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, एस क्यूब सिंगल एस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, एस क्यूब प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2k एस, दैट्स इट, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे का डिनोमिनेटर 0 से इक्वेट करेंगे, इतना सब पार्ट हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एस क्यूब प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2k एस प्लस 4 इक्वल टू 0। गॉट इट, क्लियर है। अब नीचे का जो टर्म था वो 0 से हमने इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, रूट्स एरे बनेगा। तो क्यूब स्क्वायर सिंगल एस एंड कांस्टेंट सभी टर्म है यहाँ पे। सो रूट्स एरे, रूट्स एरे, हाईएस्ट पावर है क्यूब, देन स्क्वायर एस रेस टू 1 एंड एस रेस टू 0। क्यूब वाली टर्म है 1, एक टर्म छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट क्या है 2k, देन 0। उसके बाद में क्या है, एस स्क्वायर की टर्म q, देन 2k छोड़ देंगे 4 एंड 0। ठीक है, एक एक टर्म छोड़नी है हमें, ये ऐसा करना है और ये ऐसा करना है। सो 1 ट्वाइस के 0, q 4 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम तो q इंटू 2k, सो q इंटू ट्वाइस के माइनस 4 बाय q, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, q इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई q, दैट इज अ 0। नाउ यहाँ पे देखो एस एस टू 0 पे सेम टर्म इंटू 4 माइनस 0 डिवाइड बाय सेम टर्म, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। क्लियर, समझ में आ गया, ये इंटू है, ओके।
q इंटू 2k माइनस 4 बाय q। तो ये हो गया आपका रोज एरे कंप्लीट। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है क्योंकि वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी है, के मार्जिनल की वैल्यू पूछी है, मतलब कंप्लीट सिस्टम इज कम्प्लीटली स्टेबल। तो पहला जो कॉलम है शुड बी ग्रेटर दैन 0, सो एंड वी कैन सी हियर 4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0, 1 इज ग्रेटर दैन 0, q शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड दिस होल टर्म शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s⁻1 रो, क्या था वो, q इंटू 2k माइनस 4 बाय q शुड बी ग्रेटर दैन 0। सो ये हो जाएगा q इंटू 2k माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे दो अननोन है इसलिए फिर ये ग्रेटर दैन का साइन जो हम वो हम इक्वल टू साइन जैसा ट्रीट करेंगे। सो q इंटू 2k इक्वल टू 4, 4 उधर गया, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा। सो q इंटू k इक्वल टू 2। सो आइदर हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 2 बाय k, मतलब q की वैल्यू हमें k के फॉर्म में मिल गई। गॉट इट, क्लियर है नाउ। इसके बाद में क्या करेंगे हम, s⁻1 रो हो गया, s⁻2 रो, तो वहाँ पे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिलेगा उसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये वाला, सो q² प्लस 4 है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन q था वहाँ पे, सो q² प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा s² इज इक्वल टू माइनस 4 बाय q एंड s इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि माइनस साइन का जो अंडर रूट निकलेंगे वो 2 बाय अंडर रूट क्यू, और ये आई वाला पार्ट रहेगा क्योंकि माइनस साइन। तो यहाँ पे ओमेगा एन कितना आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है ये वाला, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। सो ओमेगा एन इज 2 बाय अंडर रूट क्यू। गॉट इट। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दी है देख लेते एक बार। ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे दी है 4, सो 4 इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट क्यू। सो ये कट गया, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट क्यू। सो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट क्यू इक्वल टू 1 बाय 2 एंड क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू इक्वल टू मतलब स्क्वेयरिंग किया हमने, स्क्वेयरिंग। सो क्यू इक्वल टू 1 बाय 4। देखो क्यू सीधा आ गया 1 बाय 4, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की सपोज। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय के है। सो क्यू कितना है 1 बाय 4 इक्वल टू 2 बाय के। ओके, सो के इक्वल टू, के इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा। सो के इक्वल टू 4 इंटू 2 8। तो के मार्जिनल की वैल्यू आपको मिल गई 8 और क्यू की वैल्यू 1 बाय 4। ओके यस, और आंसर इज करेक्ट, क्यू इज 1 बाय 4 दैट इज 0.25। समझ में आ गया? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया। आगे कुछ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर प्रैक्टिसिंग एक ये ट्राई करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये सपोज होमवर्क है, g ऑफ s इज k बाय s प्लस 10 s² प्लस 4s प्लस 5, ओके, एंड h of s इक्वल टू 1। देन फाइंड रेंज ऑफ k, आपको k की रेंज फाइंड आउट करनी है। इसकी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, ठीक है, गॉट इट। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगले लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5, रूट लोकस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एज फार एज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग इज कंसर्न।
क्योंकि रूट लोकस और बॉडी प्लॉट इसके आगे का यूनिट मतलब यूनिट नंबर 6, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।